जोहार साथियों, मेरा नाम प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों, आज हम आ चुके थे 31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में, जो कि दादर नागरा हवेली हो रहा है। और यहाँ पर मौजूद हमारे साथ में कुछ सर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो कि अभी बिरसा जी मुंडा की मूर्ति पर दर्शन करके और वहाँ पर प्रोग्राम में अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जोहार, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जौहर जय आदिवासी। मैं गजरा मेहता इंदौर से आया हूँ, मध्य प्रदेश, भारत। अभी जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ये 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन आदिवासी एकता परिषद भारत के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये 31वां है और इस 31वां महासम्मेलन को आयोजन के लिए जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने, जिसमें अशोक दादा है और उनकी जो टीम है वसावा जी, इन्होंने 31 साल से मेहनत करके हमारे देश के कोने कोने के जो आदिवासी पिछड़े लोग हैं, इनको एकत्रित करके आदिवासी कैसी बचाई जाए, संस्कृति कैसी बचाई जाए, जल जंगल ज़मीन कैसा बचाया जाए, ये संदेश लेकर, ये चिंतन मनन करते हुए आज यहाँ 31वां आदिवासी महासम्मेलन आयोजित हो रहा है। उसका उद्घाटन अभी किया गया है। हमारे आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री महावीर खराड़ी जी और महासचिव आदरणीय श्री अशोक दादाजी द्वारा। तो हम लोगों ने सबसे पहले हमारा जो आदिवासी समाज के जो पुरखे हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, और जो हमारे पीछे जो मूर्ति है हमारे बिरसा मुंडा जी, जो कि रांची के हैं, झारखंड के हैं, इनके जन्मस्थली पे भी हम लोग गए थे। और वहाँ गए तो ये हमारे महापुरुषों के हम लोगों ने पूजा पाठ आदिवासी परंपरा से उसकी रीति रिवाज के तहत हमने पूजा पाठ की, जिसमें हमने ज्वार के दाने, शराब और बीड़ी उनकी रखी और पूजा पाठ करी। हमारा पूर्वज और भी है, टंटिया मामा है, बिरसा मुंडा के साथ में ख्वाजा नायक है, भीमा नायक है, तिलछा मांझी है, सब जितने भी हमारे महापुरुष है, और बाबा साहब का भी हमने नाम लिया स्मरण करते हुए आज 31वां महासम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारे भारत देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और विदेश से भी कुछ लोग अभी हमारे आदिवासी लोग आने वाले हैं। और आदिवासी साथी जो हम भाई बहन हैं, बड़े ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करे हैं, चाहे वो बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से, पैदल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, रैली के माध्यम से सतत यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत ही उत्साह है। और जो लोग इस चैनल के माध्यम से यहाँ के जो माहौल देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल टकटकी लगाए वहाँ पे देख रहे हैं कि कब वहाँ का उद्घाटन सत्र चालू हो और हमारा आदिवासियत, जल जंगल ज़मीन की बात हो। और जो हरदेव बांगो छत्तीसगढ़ में, जो कि वहाँ पे सरगुजा ज़िले में, कोरबा ज़िले में, जहाँ वहाँ पे लाखों की जो लकड़ियाँ कट रही है, उसकी भी हम बचाने की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर आप सांस्कृतिक महासम्मेलन है, वो कितने सालों से यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हो? ये 31वां महासम्मेलन है। ये 5 राज्यों में होता है। जैसे अभी हो रहा है दादर नागर हवेली, इसके पहले गुजरात में हुआ, उसके पहले राजस्थान में हुआ, उसके पहले MP में हुआ, उसके पहले महाराष्ट्र में हुआ। ये चारों एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य मिलके ये 5 लोकेशन पे अलग अलग साल में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और ये आदिवासी एकता परिषद के द्वारा जो महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ये हर साल होता है। पिछले साल भी 15 लाख के लगभग हमारे आदिवासी समाज के लोग आए हैं। और आज की तारीख में आदिवासी के साथ साथ जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, वो भी आदिवासी परंपरा, वेशभूषा, आभूषण, इनको देखने के लिए यहाँ पे बड़ी तत्परता से आते हैं। यहाँ पे पूरा खाना व्यवस्था है, आदिवासी में खाना है, नाश्ता है, पूरी व्यवस्था रहने की रखी है जी। और हमारे साथ में और मैडम है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जोहार, स्वागत है हमारे चैनल में। जौहर। क्या नाम है आपका? बसंती मेहता। MP से आए हम लोग। क्यों आए थे यहाँ पर आप? ये पूजा पाठ करने आए थे, ये महासम्मेलन के लिए आए ना यहाँ पे 31वां। और ये पूजा करी, हमारे पुरखों की पूजा करी, धरती माता की पूजा करी जी, और बिरसा भगवान की पूजा करी हमने। आप कब से आप यहाँ पर महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें सांस्कृतिक महासम्मेलन बोलते और कल्चर को बचाने की बात करते, तो क्या आपने कल्चर आप किस तरीके से संजोए रखोगे? आपकी कल्चर को संजोए रखने के लिए क्या, आदिवासी की जो ड्रेसें हैं, गहने हैं पहनने के, चांदी के, जो भी अपने हमारी कल्चर की चीज़ें, उनको बचा के रखना है। क्या पहना हुआ आपने? इसका क्या नाम है, आप बताओगे? इसका नाम हार है जी। और ये है तो हटके हैं, इनको बोलते हैं, जो यहाँ पे पहनते बाजू में। जी।
और ये दाल है, चूड़ियाँ है, ये करधन है, ये फुंदे हैं, ये वाले भी सब बने हुए यहाँ पे। ये आदिवासी मतलब खुद बनाते हैं आदिवासी समाज। अच्छा, आदिवासी समाज खुद बना के खुद पहनता है। हाँ, ये जैसे फुंदे वगैरह सब। जी, एक छोटू है, इनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है छोटू आपका? अनय मेहता। अनय मेहता। हाँ। क्या करते हो आप पढ़ाई में? मैं पढ़ाई में तो सब कुछ ही करता हूँ, मतलब 7वीं क्लास में हूँ मैं अभी। अच्छा, कहाँ से आए हो? इंदौर मध्य प्रदेश से। क्या पहना हुआ आपने ये ऊपर? ये ऊपर रुमाल है। अच्छा, और ये ऊपर ये टोपी है। अच्छा, और ये क्या है? ये जैकेट है थोड़ा ज्वेलरी। और ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है आपने? ये नहीं कि ना वो उड़ीसा का बना हुआ है, आदिवासी समाज का पेन रखने का है ये। जी, मतलब आपका बेटा है ये? हाँ, और ये है तो इसको स्कार्फ बोलते हैं, ये भी कमर में बांधते हैं इसको। जी जी, हम लोग 5-6 साल से आ रहे हैं, हम लोग सतत 5-6 साल से आ रहे हैं और आदिवासी का हम प्रचार प्रसार भी पूरे एमपी में करते हैं और रैली के रूप में हम लोग करते हैं। तो जिससे कि पिछले साल भी एमपी से लगभग 5 लाख लोग आए थे, जिसमें हम 6 रैलियां निकाली थी विभिन्न जिलों से। और इस बार भी हमने विभिन्न जिलों से, देवास से, खंडवा से, खरगोन, बड़वानी, इधर रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर से हमने रैली के मार्फत आमंत्रित किया आदिवासियों को, जिसमें हजारों लाखों के लोग आने की संभावना है और आ भी गए अभी। तो अब यहाँ पर एक हसदेव जंगल का मुद्दा बहुत बड़ा इंडिया में चल रहा था, पॉपुलर में है, और जहाँ पर कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ गई थी और बहुत सारा एक व्यक्ति ऐसा भी मैंने देखा था जो कि पेड़ के ऊपर कुर्सी लेके चढ़ गए थे, जो ऑक्सीजन की इतनी कीमत थी। लेकिन अभी हसदेव जंगल काटा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हसदेव एक अभयारण्य क्षेत्र है और हसदेव एक नदी है और उस नदी में हसदेव बांगो डैम भी बना हुआ है और वो डैम जो बना हुआ माचाडोली में कोरबा के पास में बना है। और वहाँ पे 1985-90 के बीच में डैम बना। उस टाइम में भी हमारे आदिवासी के लगभग 50-60 गांव विस्थापित हुए थे और उनका भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और मुआवजे के लिए अभी भी वो लड़ रहे हैं, रोडों पे चक्का जाम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो उसका नहीं ध्यान दे रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे हैं और नए सिरे से वहाँ पे हसदेव का जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, वहाँ पे लाखों जो वृक्ष है उसको काट रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोयले का एक ग्रेड का जो कोयला है जिसमें बिजली बहुत अच्छी बनती है, जिसमें 99% उसकी बिजली बनने की क्षमता होती है। तो इसलिए वहाँ कोयला निकालने के वहाँ खदान है। लेकिन चूंकि हम लोग चाहते हैं कि वहाँ अगर खदान होगी, झाड़ कटे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। अभी जैसे कोरोना जैसे महामारी हुई, वहाँ पे सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी, तो पूरा विश्व चाहता है कि वन वृक्षों को बचाना चाहिए। उसी के तहत हम लोग भी चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं कि जल जंगल बचे और जंगल के साथ साथ में जो हसदेव क्षेत्र जो वन क्षेत्र है वहाँ पे जो झाड़ काटे जा रहे हैं, महंगे झाड़ काटे जा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये आप किस तरीके से मतलब इसको बचाने की कोशिश करोगे? पहले भी सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार थी जिसमें पेड़ काटे जा रहे थे, भाजपा की सरकार आई फिर भी पेड़ काटे जा रहे, लेकिन एक नारा बोलते हैं जो बोलते हैं ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा का आपका कुछ प्रावधान दिए गए, फिर भी आपके हसदेव जंगल काटे जा रहे हैं? इसमें कुछ प्रावधान दिए, अनुसूची 5, अनुसूची 6। जैसे अनुसूची 5-6 में जैसे हमारा उधर नॉर्थ ईस्ट जो राज्य आते हैं, वैसे कुछ क्षेत्र हमारे यहाँ पर भी, छत्तीसगढ़ पूरा उसमें आता है, एमपी भी आता है, इसके ज़िले भी आते हैं। लेकिन चूँकि जनता की कुछ समस्या का समाधान करने के माध्यम से कोयले की बात होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब कोयले की ज़रूरत नहीं है। कोयला कभी ज़माने में कोयले की खदान होती थी, कोयले से हम लोग बिजली बनाते थे, बिजली के साथ साथ में हम लोग ट्रेनें चलती थी। लेकिन आज की तारीख में ट्रेनें, जितनी भी ट्रेनें हैं वो बिजली से चलने लगी हैं, बसें से वो बिजली से चलने लगी है और जो हमारा बिजली वाला जो उत्पादन है वो भी हाइडल से बनने लगा है, पानी से बनने लगा है, हवा से बनने लगा है और सूर्य से बनने लगा है। तो मुझे ये लगता है कि जब हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बिजली के लिए हो गए हैं, जब रूफटॉप आप हर बड़े बड़े शहरों में देखते हो, रूफटॉप के मार्फत आम आदमी अपनी बिजली का उपयोग करने लगा, किसान लोग अपने पंप चलाने लगे हैं और बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो भी चलाने लगे। एमपी में भी अगर हम देखते हैं, रीवा में 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा है, नीमच के पास में जावद में भी लगभग 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा है और वहीं पे पवन ऊर्जा भी लगी हुई। तो अब मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि जिससे हमको हमारे जो जल जंगल जमीन प्राकृतिक के जो संसाधन है, और संसाधन तो आप निकालो, लेकिन जिससे हमारी मानवता को खतरा है, तो इस मानवता को बचाने के लिए इसको खोदना और उसके लिए जब जो वृक्ष काटना उचित नहीं है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजरा मेहता है। मैं इंदौर का रहने वाला, मध्य प्रदेश भारत का। जी, ये थे हमारे साथ में गजराज जी मेहता, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई हसदेव जंगल के बारे में और आदिवासी कल्चर के बारे में, बिरसा मुंडा जी के बारे में। सो इनके बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रवीण डोडियार, कैमरा पर्सन के साथ, आदिवासी की आवाज़ न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच।